अब इशू यह है कि हम हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करने के लिए दुनिया की तरफ देखते हैं और बड़ी बड़ी जो अक़वाम हैं, हमारे जो बड़े दोस्त हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि अमेरिका आएगा, रशिया आएगा, यूरोपियन यूनियन आएगी, इस्लामी दुनिया आएगी और कश्मीर के मामले में हमारी मदद करेगी। लेकिन दुनिया की सूरत हाल यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गजा के ऊपर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। अब हम कश्मीर के लिए दुनिया का इंतजार कर रहे हैं और ट्रंप साहब जो पूरी दुनिया को गजा की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, कश्मीर कहां स्टैंड करता है और क्या आलम इस्लाम को खड़ा होकर कश्मीर के साथ साथ फलस्तीन और फलस्तीन के साथ साथ कश्मीर के लिए एक आवाज होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2024 के इलेक्शंस को धांधली ज़दा करार दे दिया है और उन्होंने कहा जी इस गवर्नमेंट को घर चले जाना चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए। अब सवाल यह कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 8 फरवरी 2024 को ही इलेक्शन हुआ था, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को धांधली ज़दा नहीं समझते? वही समझते हैं कि वहां पर इलेक्शन जेन्युइन था और सिर्फ वफाक के या पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो गलत है और सिर्फ इतनी गवर्नमेंट तब्दील होनी चाहिए, वहां पर तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यह भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ 8 फरवरी का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जज्बाती है इसके मामले में और आज उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्लान बी भी है। अगर लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसे की इजाजत ना दी गई तो फिर तमाम इजला के अंदर हमें खौफनाक किस्म का जलसा करेंगे। तो गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं है कि बजाय इसके कोई एक जगह जलसा होने दें और अगर वो एक जगह जलसा नहीं होता तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे बिखर जाएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUI के साथ ताल्लुक है इनका, कोयटा में इस वक्त है। कामरान भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि मौलाना ने कल असद कैसर साहब के अशाइये में खड़े होकर कहा कि ये 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा है, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है वो भी तो 2024 में हुआ है, वो भी धांधली ज़दा है कि नहीं? जी बिल्कुल धांधली ज़दा है। ये हमारा बिल्कुल पहले दिन से ये है कि सिर्फ एक सूबे में नहीं या 2 सूबों में या 3 सूबों में नहीं, पूरे मुल्क में जो है ना, पूरा मुल्क एक इंतजाम के तहत जो है चल रहा है और इसमें धांधली जो है ना हर जगह पे हुई है। कहीं पे हमारे साथ हुई है, कहीं पे किसी और के साथ हुई है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कि किसी को कुछ देनी थी, किसी को कुछ देनी थी, उस स्कीम के अंदर जो आ गया उसको उन्होंने अकोमोडेट किया हुआ और हम तो पूरे इलेक्शन को धांधली ज़दा कहते भी हैं और ये पहले दिन से हमारा स्टांस है। लेकिन कामरान साहब इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी है उस धांधली की, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आप एक तहरीक चलाना चाहते हैं उस पार्टी के साथ जो बेनिफिशरी है पूरे एक सूबे के अंदर। देखिए अभी तक तहरीक की बात नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ जो कल का एलामिया है मैंने सुना। मैं क्योंकि कोयटा में था, मैं खुद मौजूद नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बात हुई है या नहीं हुई है, मगर मैंने एलामिया की बुनियाद पर यह कहता हूँ कि जो ना उसमें जो मुझे मौलाना की बातों से जो है 3 बातों की समझ आई है। एक, ये जो इलेक्शन की 8 फरवरी के इलेक्शन थे धांधली ज़दा थे 8 फरवरी वाले, तो जाहिर है उसमें उन्होंने कोई उसकी जो ना जुजियात की बात नहीं की उसमें कि कहीं पे जो ना धांधली ज़दा थे और कहीं पे धांधली ज़दा नहीं थे। दूसरा, इस हुकूमत को मुसल्लत रहने का हक नहीं है और तीसरा नए इलेक्शन, तो नए इलेक्शन भी पूरे मुल्क में और मुसल्लत रहने का तो हुकूमत जो भी जहाँ पे भी हुकूमत है उसमें किसी को मुसल्लत रहने का हक नहीं है, वो तमाम की तमाम इंक्लूडिंग जो है ना वो सेंटर की जो हुकूमत है वो भी, और ये घर जाए और इलेक्शन नए हों। और फिर इसके बाद एक चौथी बात भी होनी चाहिए कि चौथे इलेक्शन जो है, जो नए इलेक्शन हो वो उस तरह से ना हो, उसमें से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो माइनस हो, ये भी जरूरी है। अब देखिए कामरान साहब, वाकई अगर धांधली ज़दा इलेक्शन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद भी ये समझ रही है, जाहिर है वो क्लेम भी कर रही है और उन्हीं के शाइये में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये फरमाया, तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती धांधली ज़दा है तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली ज़दा असम्बली है उससे मुसाफी हो जाए वो। मैंने एक और जो शुरू में जब हमारा वो मतलब करीब आए थे, हमारी तलखियाँ काफ़ी कम हो गई हुई हैं। अब वो उस तरह की फायरिंग नहीं होती जिस तरह से पहले कभी किसी ज़माने में होती थी। तो पहले भी मैंने इनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने तौर पे अनाउंस कर दें कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करवा लें इलेक्शन का, इससे जो है वो बाकी मुल्क में भी असर पड़ेगा। शुरू में जो है कुछ दोस्तों ने इससे एग्री किया था, मगर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इकट्ठा ऑडिट अगर होगा तो इकट्ठा होगा। 20 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हैं जिधर 2000 से कम में जो ना हमारा और उनके दरमियान मार्जिन है, उसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम है। मौलाना के बेटे का असद महमूद का 555 पे और 2-3 इसमें जो है ना पोलिंग स्टेशन ऐसे जहाँ पे सिरे से पोलिंग हुई नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है जाहिर है कि किसी न किसी तरह से तो मैनेज हुआ होगा ना। तो हम जब एक असूल पे पहुंच जाते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए तो फिर पूरे मुल्क में होना चाहिए, धांधली हुई है तो पूरे मुल्क में होना चाहिए।
जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें आपके सामने है अभी कामरान मुर्तज़ा साहब जो इस वक्त आपके इत्तेहादी भी हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको। वो खुद ये कह रहे हैं जी कि केपी के अंदर धांधली हुई थी और उनका 20 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर तो बहुत मार्जिन कम है और हमारी सीटें लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी गई और किसी जगह ऐसा मार्जिन है जो 1000 से भी कम है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं सर कि वो तो आपके इत्तेहादी खुद क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ से ऑडिट करें ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मौलाना साहब ने जो कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक पॉइंट है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI एग्री करती है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ फाफन के लिहाज से टोटल अगर आप देखा जाए तो KP में जो नेशनल असम्बली है उसमें 8 सीटों के अंदर पिटिशंस दायर हुई है, 8 है उनमें से मेरे ख्याल में एक शायद JUI की है या शायद 2 मैक्सिमम है। उसके अलावा जब हम पंजाब, जब हम उसके बाद KP की असेंबली जो सूबाई असेंबली है उसमें टोटल 29 सीट्स हैं जिनके ऊपर पिटिशन फाइल हुए हैं। उन 29 में से 25 PTI ने की हुई है, पीछे 4 रह गई। उन 4 में से मेरे ख्याल में 2 या 3 JUI की है और 1 किसी और की है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हम भी ये कह रहे हैं कि ये जो KP के अंदर सबसे ज्यादा जो पिटिशंस दायर हुई है अगेंस्ट धांधली वो PTI की हैं। पंजाब के असेंबली में इस वक्त आउट ऑफ 175 जो दायर शुदा वो सारी चीजें मिलाकर है उनमें सिर्फ 5% को आज तक देखा गया है। इस्लामाबाद जहां आप बैठे हुए हैं जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, वहां पे 3 सीटें, तीनों के अंदर 0 प्रोग्रेस है। तो क्या ये इलेक्शंस धांधली शुदा हैं? या बिल्कुल धांधली शुदा हैं, लेकिन KP में नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हमने खुद पिटीशन दायर की है, हमने भी पिटीशन दायर की है कि धांधली हुई है, तो इसका मतलब है धांधली हुई है। अब जबकि 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद हमने 3/4 मेजॉरिटी है, नॉट 2/3, 3/4 मेजॉरिटी है। जस्ट वांट टू करेक्ट, नहीं मान रहे, नहीं मैं आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं। नहीं वो ये नहीं कह रहे, उन्होंने कहा 2-3 सीटों की बात की और उस पर उन्होंने 2-3 सीटों की बात की और उस पर उन्होंने दायर भी किया हुआ है। ये नहीं कि उन्होंने दायर किया, तो जितनों पे उन्होंने दायर किया, अच्छा उन्होंने बलूचिस्तान में इससे ज्यादा दायर किए हुए हैं। उन्होंने बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबलीज में उन्होंने मेरे ख्याल में 8 या 6 में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की और जो नेशनल है उसमें भी ज्यादा किया। तो ओवरऑल उन्होंने ज्यादा धांधली बलूचिस्तान के अंदर उनके लिहाज से जो उनके वोट है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, क्या ये इलेक्शंस, इस इलेक्शन को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस मां सिवाय 1971 के फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट थे? 2018 को तो हुआ था, नहीं कोई फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं था, कोई भी नहीं था, नॉट अ सिंगल वन आफ्टर 1971। लेकिन 1971 का फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ने जो रिजल्ट दिया था वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये होगा। उनका ख्याल था कि भुट्टो साहब जीत जाएंगे क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं ये और मैं वो, तो वो जो बताया वो नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो सबसे मकबूल तरीन बंदा था उसको हटा के जो सेकंड था, मतलब जो हारा हुआ बंदा था, उसको लाके बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने प्री पोल मैनिपुलेशन शुरू हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अगर आपने आगे बेहतर करना है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन जीता है, पाकिस्तान के सिस्टम को, जो कि इमरान खान ने अपने लेटर में पहले लिखा है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट। तो सही आपकी बात हो, जब तक इलेक्शन ठीक नहीं होगा, जमहूरियत ठीक नहीं होगी, जमहूरियत ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। राना साहब ये देखिएगा कि आपके सामने आप मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आपके इत्तेहादी थे और 26वीं तरमीम भी उन्होंने पास की आपके लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने अपने साथ बिठाया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मेरा ख्याल है थक चुके हैं और उन्होंने कह दिया जी कि अपना बोरिया बिस्तर संभालें और निकले इधर से, क्योंकि नए इलेक्शन करवाए, मैं इस सिस्टम को नहीं मानता, धांधली ज्यादा है। तो कहां स्टैंड करते सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो इलेक्शनों को ठीक कराना है तो बिल्कुल उसके लिए बैठा जा सकता है। 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए और पार्लियामेंट वो प्लेटफॉर्म है जहां सब लोग तजवीज़ दें कि 2029 जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, आपस में सारे मिल बैठ के मशावरत उसके ऊपर की जा सकती है और इसके लिए हम ओपन हैं। देखें, बाकी जो अगर ये 2024 के इलेक्शन के हवाले से अगर ये कोई मूवमेंट चलाना चाहते हैं, वो मूवमेंट जो है वो अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में चलाएं, वहां उसका जो है वो बेहतर नतीजा नजर आएगा। देखें, अगर हुकूमत को ये गिराना चाहते हैं या चाहते हैं ये कौन सी अदालतें हैं? यही तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि आप अदालत भी अपनी मर्जी की लेके आ रहे हैं। देखें, अदालत हम अपने आ चुके हैं, लेके आ रहे हैं। 26 नहीं, देखें बात ये 26वीं आईनी तरमीम तो हमने सबने मिलके जो है ना उसको पास किया, तो वो तो फिर अगर हम अपनी मर्जी की ला रहे हैं तो उस मर्जी में फिर सभी शामिल हैं, सिवाय PTI के जो थोड़ी किसी हद तक वो भी शामिल होने जा रहे थे, एंड में फिर नहीं हुए। नहीं, वो है सुप्रीम कोर्ट का इशू, यहाँ पे हाई कोर्ट का इशू बन रहा है सर, वो आपके सामने है। देखिए, हाई कोर्ट के इशू पे कोई एक बंदा आके कह दे कि ये आईन और कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आईन और कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा। जब आईन और कानून के मुताबिक काम हो रहा है
और जजेस ने भी आइन और कानून का हल्फ लिया हुआ है, तो फिर इसके ऊपर बाकी तो बहस खत्म ही नहीं होनी कि ये मेलाफाइडी है या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो आप में लगे रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहरहाल आइन कानून के मुताबिक देखिए, असल जो मुद्दा है वो ये है मेरे ख्याल से, जो अपोजिशन देखिए, मुल्क जो है वो टर्न अराउंड करके अब स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच चुका है, अब ग्रोथ के सफर के अंदर है। अब आप महंगाई की शरह ले लें, 2.4% पे आ चुकी है, 9 साल पिछले आप निकाल, कम तरीन शरह है। आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह रिजर्व भी आपके आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कायम होगा फॉरेक्स रिजर्व का। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपका जो रुपया है वो मुस्तहकम है। मैं नहीं कहता दूध शहद की नहरें बह रही है, बिल्कुल नहीं बह रही, लेकिन आगे हम उस रास्ते की तरफ चल पड़े। अभी हमने ये अचीवमेंट हमारी ये हुई है, तो अब ये जो है ऑपोजिशन ने दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना शुरू कर दी है। भाई थोड़ा सा लोगों को कोई सांस, कोई सुख का सांस लेने दें, कोई उम्मीद अच्छी की पैदा करें। आए आप बताएं हमें कि एक्सपोर्ट्स और मजीद हमने कम बढ़ाई है, इसको ज्यादा कैसे बढ़ाना था? हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं आई, उसको तेजी से कैसे लेके आना है? कोई इस चीज के ऊपर अवाम को लेके चलें, बजाय कि आप जो है एक के बाद दूसरा, एक कहता है हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने, अब कह रहे हैं जी दोबारा इलेक्शन कराएं। तो क्या हमारा ये जो मुल्क है इसके अंदर यही लड़ाई झगड़े चलते रहने? भाई ऑपोजिशन का भी काम है कि हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भरपूर तनकीद करें। हमें पता है हम कहां गलत है और कहां हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त सिस्टम को लपेटने की बातें कर करके कोई मैं समझता हूं कि भाई क्या इससे हासिल उसूल होना है? कभी कोई हुकूमत गिरी है आप ये सड़कों के एहतजाज से? कोई आप अब एक जमात कहती है जी पैसे ना भेजें, तो ये कौन सी सियासत आप कर रहे हैं? कोई काम की सियासत करें यार, जो एक आदमी से जिसको मिले। जी जी राणा साहब, आप साथ ही रहिएगा। कमरा साहब, मैं आपके छोड़ के जा रहा हूं कि वो गवर्नमेंट जो है वो तैयार है, वो कहती है जी ठीक है, एक फेयर एंड जबरदस्त किस्म का, शफाफ किस्म का इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो 2029 में होगा। तो अगर आप वाकई तैयार हैं तो 2029 के इलेक्शन के लिए आप बैठ जाएं गवर्नमेंट के साथ। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक